अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सफाई करने के लिए बेहतरीन टोटके। इलेक्ट्रिक केटल में जमी हुई गंदगी साफ़ करने के लिए पुराने चॉपस्टिक्स को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने, फ्रिज मिनटों में साफ़ और बदबू से पाक करने, पुराने जूतों को नए जैसा बनाने, पुराने मोबाइल कवर को चमकाने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इलेक्ट्रिक केटल में जमी हुई गंदगी को साफ़ करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल के बार बार इस्तेमाल करने से इसमें छोटे छोटे ज़रात और गंदगी जमा हो जाती है और इसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन अब आप इलेक्ट्रिक केटल को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं और इसकी बू भी ख़त्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक केटल को आसानी से साफ़ करने के लिए इसमें अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल लें। अब इसमें 2 अंडों के छिलके, थोड़ा सा सिरका और पानी डालकर गर्म करें। इसके बाद इलेक्ट्रिक केटल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि इसमें जमी हुई तमाम गंदगी, मैल कुचैल और बदबू साफ़ हो जाए। अब इस पानी को फेंक दें और केटल को अच्छी तरह साफ़ पानी से धोकर इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक केटल बिल्कुल नई जैसी लगने लग जाएगी। पुरानी चॉपस्टिक्स को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पुरानी चॉपस्टिक्स को फेंकने की बजाय इन्हें दोबारा भी इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और नमक डालकर उबाल लें। एक उबाल आने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसमें चॉपस्टिक्स भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दें। चॉपस्टिक्स पर जमी हुई तमाम चिकनाई और मैल कुचैल मिनटों में साफ़ हो जाएगी। फ्रिज को आसानी से साफ़ करने के लिए फ्रिज में अक्सर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है और इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है और अगर फ्रिज में बू भी पैदा हो जाए तो इसका ख़ात्मा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रिज को आसानी से साफ़ करना चाहते हैं और इसकी बू भी ख़त्म करना चाहते हैं तो एक बाउल में थोड़ा सा सिरका और अल्कोहल डालकर मिक्स करें और एक साफ़ तौलिए की मदद से इसे फ्रिज पर मल दें। इसके बाद साफ़ तौलिए से फ्रिज को साफ़ कर लें। फ्रिज में जमी हुई तमाम गंदगी और दाग धब्बे बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे और इसके अलावा फ्रिज में मौजूद बू भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। शीशे के बर्तन पीले पड़ जाएं तो शीशे के बर्तन मुसलसल इस्तेमाल करते हुए पीले होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। अगर आप पुराने शीशे के बर्तनों को नए जैसा चमकाना चाहते हैं तो एक बड़े बर्तन में नीम गर्म पानी डाल लें। अब इसमें थोड़ा सा सिरका और लिक्विड डिश वॉश डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और इस पानी में तमाम बर्तनों को भिगो कर रख दें। कुछ देर के लिए पड़ा रहने दें। इसके बाद इन्हें निकाल लें तो इनकी पिलाहट ख़त्म हो जाएगी और बर्तन पहले जैसे चमकदार हो जाएंगे। जूते मैले और गंदे हो जाएं तो घर में इस्तेमाल होने वाले स्लीपर्स इस्तेमाल करते हुए गंदे और मैले हो जाते हैं और इन पर सख्त दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अगर आप पुराने स्लीपर्स को नए जैसा चमकाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी लें और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और लिक्विड डिश वॉश डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पुराने टूथब्रश की मदद से ये महलूल अपने जूतों पर मल दें। पुराने जूते बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इनकी तमाम मैल कुचैल और दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे और आपके पुराने जूते बिल्कुल नए जैसे चमकने लग जाएंगे। मोबाइल कवर की पिलाहट दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर अगर मैले हो जाएं और इन पर पीले निशान पड़ जाएं तो इन्हें आसानी से साफ़ करने के लिए एक प्याली में थोड़ा सा टूथपेस्ट, थोड़ा सा सिरका और लिक्विड डिश वॉश डालकर मिक्स करें और ये पेस्ट मोबाइल कवर पर मल दें। 20 मिनट के बाद साफ़ करें। मोबाइल कवर बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।